हाँ, सफ़ा जी। हेलो। जी, सफ़ा जी, जी। वेलकम। वेलकम। थैंक यू। मैं बहुत मुख्तसर सी बात करना चाहती हूँ। पहली बात तो थोड़ा-सा आपसे एक गिला है इस बात का है कि आप ऐसे लोगों को अब तक देख लेते हैं, जब भाप जाते हैं कि ये लोग एकदम वक़्त को ज़ाया कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों मज़े लेने लगते हैं? वो इस वजह से क्योंकि मोमिन को जितना आप बोलने दोगे, वो उतना ज़्यादा इस्लाम को एक्सपोज़ करता है। लेकिन कहीं वो चीज़ नहीं समझना चाह रहे हैं या वो जानबूझ के उस चीज़ को नहीं इतना हाँ, आप तो उनको बाद इतना में डिटेल दे रहे हो, जब इतना सारी डिटेल चीज़ें देते हो। बता दी। जी, मैं बता रहा हूँ आपको। जब सारी चीज़ें बता दी उनको, जो चीज़ बाकी थी वो भी बता दिया और उसके बाद आगे कुछ हमारे पास भी है नहीं बताने के लिए और वो मानने के लिए रेडी नहीं है, तो उसको अलविदा कह दिया। अभी ये बंदा अभी तक बैठा हुआ था, उसको मैंने निकाल दिया। यकीन जानिए इतनी देर हो गई है, इतना ज़्यादा मैंने सोचा वाक़ई आपके पेशेंस लेवल को दाद देती हूँ मैं, कि आप बहुत ही अच्छे से ले लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। हाँ, थैंक यू एडम सो नहीं वेरी मच। करते और एडम के अंदर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देते हैं, कहते हैं जाइए तैयारी करके आइए। लेकिन आप जी, माशाल्लाह बिल्कुल। बहुत अच्छे से देख लेते हैं। जी, तो सफ़ा जी एक और आप क्या हैं? मोमिना हैं, क्या हैं? हाँ, मैं मोमिना हूँ। मैं मोमिना अभी भी हूँ। हैं? मैं मोमिना हूँ, जी। अच्छा, तो और कोई सूरा-वूरा सुना दीजिए, टेस्ट हो जाए जो थोड़ा। ब आप बताएँ, मैं क्या आपको सुनाऊँ? बताइए, जो आप कहें मैं बोल देती हूँ। सूरे सूरे मकड़ी सुना दे। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, आप छोटी-मोटी मुझसे कुछ भी आयत सुन सकते हैं। लेकिन सूरा इतनी जो आप सूरा हाथी सुना दे। नहीं, मैं इतनी इतनी ज़्यादा नहीं, इतना आप मुझे पायदार मोमिना मना नहीं समझिए। अरे ये छोटा-सा सूरा है, सूरे हाथी, सूरे फ़ील, अलम तरा। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसालिहिम तैरिन अबाबील, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजीलिन फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। ये आपको पता नहीं अच्छा। था ये इस सूरे का नाम नहीं, हाथी नहीं, है? नहीं, 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 इस इतनी ऐसे नहीं मेरी पढ़ाई हुई है। जो हमारी अच्छा। मुल्लानी थी उन्होंने हमें इस तरीके से नहीं पढ़ाया। लेकिन हाँ, इतना अच्छा। है तो पढ़ लेंगे। कहते हैं ना देखिए वो वाले अभी मुसलमान हैं बस सिर्फ, अभी यालमुना तालमुना वाले। आपके इल्म में इज़ाफ़ा हुआ ना अभी? जी, मैं कह तो रही हूँ यालमुना तालमुना वाले मुसलमान हैं। अच्छा। पढ़ते हैं मतलब कुछ नहीं पता है। ठीक अच्छा है। क्या दीदी। कहना अच्छा चाहेंगे? साहिल भाई, ये आलमून तालमून जो बतला रही इसका मतलब समझा आपने? ये मतलब होता है अगर आप तरावी पढ़ने जाएंगे साहिल साहब, तो हाफिज हाँ। साहब इतना तेज पढ़ाते हैं कि लास्ट का यालमून और तालमून बस दो ही वर्ड समझ आता है, जैसे ऐसे पढ़ते हैं जी, 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 यालमून जी। वला जी, जी। तालमून यालमून, बस इसलिए यालमून और तालमून। जी, ही इज़ गेटिंग माय पॉइंट। सही बात है। बिल्कुल। चलिए। उनको रात भर में जी, 3 पारा 4 पारा पुजाना रहता है ना, इसलिए। तो एक रिक्वेस्ट ये है कि जैसे आप माशाल्लाह पहचान के लिए कुछ कुरान पढ़वाते हैं, इसी तरीके से आप अपने एक लेवल और भी में इज़ाफ़ा करिए कि जो यकीनन पॉइंट टू पॉइंट जानना चाहते हों या कुछ बात करना चाहते हों, तो वो करें। अदरवाइज़ आप लोग का इतना वक़्त ज़ाया होता है और आप लोग भी ना सच में बड़ा मज़ा लेते हो, सही में। इतना मज़ा लेते हो ना आप लोग। और जो कमज़ोर होता है ना, तो उससे तो आपको बात करने में इतनी लज़्ज़त आती है। हाँ, ये मिला है, सही से बात करते रहो। असल में मसला ये है ना कि आप लोगों के जितने उलमा है, मुफ्ती, हाँ, मौलाना, हाँ। ये बेचारे अब डर के जो है अपने बीवियों के पल्लों में छुप के बैठे हैं। तो अब जी, क्या जी, करें? जी। अब ले दे के बेचारे वो हमारे जो जज़्बाती मोमिन हज़रात हैं, मैं तो उनको जी, सैल्यूट करता हूँ कि कम से कम उनमें इतनी हिम्मत है, इतना जज़्बा है, इतना ईमान है कि नहीं जी, आते हुए भी बेचारे आके इस्लाम का दिफ़ा करने की कोशिश करते हैं, नाकाम कोशिश। जी, जी। लेकिन वो मौलवी मौलाना जिन्होंने मदरसे में पढ़ाई की और ये मोमिनों के पैसे चंदे लेके बैठे हुए हैं, खा-खा के इनके पेट बाहर आ गए हैं, ये जी, अपनी बीवियों के पल्लों में छुप के बैठे हैं। जी, जी, जी। सही कह रहे हैं आप। आपकी बात तो क्या बिल्कुल करें अब? बिल्कुल ठीक है, जी। मैं मानती हूँ। अच्छा एक बात बताइए मुझे साहिल, अगर आप साहिल ना होके सालिहा होती, तो क्या आप एक्स मुस्लिम बनते? और जो आपका बैकग्राउंड है, जो रहा है, जो आप बताते हैं कि आप किस माहौल में अगर से अगर मैं सौलिहा भी होती जी। और उसमें जो साहिल वाली क्वालिटी है, जी, जी। अगर वही रहती, हुँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोड़ देता इस्लाम। अच्छा, छोड़ने के बाद फिर किस तरीके से उसको अपने आप को कैसे फ़ॉर्म करते?
बड़ा मुश्किल होता है साहिल, एक हाँ मर्द के नहीं, लिए और मैं एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है। आई टोटली अग्री विथ यू, आई हाँ टोटली अग्री विथ यू, खास करके उन खवातीन के लिए जो किसी फैमिली में बंधी हुई है, जो सेल्फ हम्म, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, फाइनेंशियली वो स्ट्रांग भी नहीं है, कोई हुनर हम्म, भी नहीं है, तो उसके हम्म। लिए बहुत मुश्किल है। आई टोटली एग्री विथ यू। वो होता है पता नहीं क्या, कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सही कहा आपने। हाँ, और एक शेर और भी याद आ रहा है कि वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे। अच्छा, वो इसमें लेकिन अंधेरे मैं ही, आपको एक और एक जवाब दे सकता हूँ जी कि जी 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 अगर कहिए। वैसा सिचुएशन मेरा नहीं होता कि मैं इतना ब्लंटली या इतना खुले तौर पे मैं इसको डिसओन करता हम्म, और निकल जाता जैसे कि मैंने अभी किया है, तो हम्म, एटलीस्ट मैं क्या करता कि मेरी जब शादी होती, ठीक हम्म, है, और जो मेरे हम्म, बच्चे होते, तो कम से कम हम्म, मैं अपने बच्चों को इससे दूर रखता, और अगर उनके क्योंकि वालिद ही बच्चे जो है मोस्टली माँ की तरबियत में रहते हैं। वो आपकी बात बहुत सही, लेकिन अगर उनके वालिद, उनके चाचा, उनके और सब लोग बहुत ही इस्लाम के दाई हों, तो फिर आप क्या करिएगा? नहीं भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर मेरा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है और हुँ, मेरे हुँ, बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं, तो मैं हुँ, हुँ। पहले से ही अगर अपने बच्चों को ये सीख दूं कि भाई आपने रैशनल होना है, जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह तो वो मैं कोशिश में हूँ, वो मैं बिल्कुल कोशिश में हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे यकीनन तालीम याफ़्ता हों और यकीनन अच्छे इंसान बनें। वो क्या आगे अपनी फ्यूचर में करेंगे, लेकिन मैं उनसे ये कहती हूँ कि बेटे तुम सबसे पहले अच्छे इंसान बनना। एक इंसान का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप मज़हब को पकड़ के अगर इंसानियत आप में नहीं रहेगी, तो वो मज़हब के भी कोई फ़ायदे नहीं, कोई मायने नहीं, उसकी ज़िंदगी बड़ी बेईमानी। हम बहुत बेईमानी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, बहुत बेईमानी। समझ ही नहीं आता कि हम कहाँ हैं। खैर, बिल्कुल। बहरहाल मैं आपसे कह रही थी ना कि वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे, कि रोशनी ले गई मुझको मेरी मंज़िल से बहुत दूर। आ हा तो हा हा हा, बड़ा, फिर से सफा जी, एक बार फिर से। अच्छा, अच्छा, वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे। वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे, कि रोशनी ले गई मुझको मेरी मंज़िल से बहुत दूर। क्या बात, जबरदस्त, तो जबरदस्त। यकीन बातें तो मेरी बहुत आपसे करने को दिल करता है। सुनती हूँ, मेरे बच्चों ने ही मुझे इंट्रोड्यूस कराया है एडम और साहिल नाम से। क्योंकि बचपन से बहुत सारे ऐसे सवालात दिमाग में आते थे, और मेरी परवरिश मेरी नानी के पास हुई है। लेकिन मैं अम्मी से या नानी से या किसी से कोई सवाल करती थी, तो वो मुझसे एक बात कहती थी कि बेटे ज़्यादा बहस नहीं आई है, ज़्यादा सवाल हम्म नहीं आया है, ज़्यादा सवाल नहीं किया करो, पता है? बहुत मना आया है, एकदम सख्ती से मना आया है। कोई सवाल तो करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। फिर शादी हो हम्म गई, फिर माशाल्लाह ससुराल ऐसी हुई है कि वहाँ भी सब लोग, लेकिन इनको खुद नहीं पता है, 5 वक़्त के नमाज़ी नहीं है, अल्लाह पाक को भी ऐसे भुनाते हैं जैसे मतलब से, तो ख़त्म याद आते हैं, तो कुरान याद आता है, कोई परेशानी आ जाएगी तो ये फ़ातिहा बोल दो, तो ये नियाज़ बोल दो, और जब अल्लाह पाक सरासर सही ये सब कुछ ठीक चलने लगता है, तो कहाँ अल्लाह, कहाँ नमाज़, कहाँ रोज़ा, कुछ नहीं पता। मेरी तो समझ में नहीं आता है कितने ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड हैं। कौन है जो एक खालिस मुसलमान है? कोई तो नहीं है। कितना धोखे में रहते हैं, कितना धोखा देते हैं अपने आप को, और फिर अल्लाह को भी मानते हैं। नमाज़ पढ़ने जाते हैं, इधर मुँह में गालियाँ हैं, इधर बेईमानी है, और इधर अल्लाह रसूल भी है। समझ ही नहीं आता है क्या करना चाहिए? खैर, ये एक बड़ा तवील वो है। मेरा तो आपसे एक सवाल यही था कि अगर आप सालिहा होती, तो आप एक्स मुस्लिम बनती, और अगर बनती, तो आप अपनी लाइफ़ को कैसे लेके चलती? मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि डिपेंड करता है हाँ, वो सिचुएशन पे। तो जी, जी। जी, लेकिन हद तक मेरी कोशिश यही रहती कि मैं इस जंजाल से निकल के एक अपनी जिंदगी जीऊं, क्योंकि बहुत मेरे मुश्किल है जैसा साहिल। इंसान जो है वो दब के नहीं रह सकता, कैद में नहीं रह सकता। जो चीज को मैं आप गलत इंडिविजुअल समझता हूँ। आप इंडिविजुअल अपने लिए आप इंडिविजुअल अपने लिए एक फैसला, एक स्टैंड लेके कितने इतने जॉब बताते हैं कि आपका बहुत ही ज़्यादा वैसा माहौल रहा है जिसमें आपने अपनी तरबियत आपकी यहाँ हुई है। तो आप एक मर्द थे, आप बाहर आ गए। लेकिन जी, हम लोग का ना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। या तो हम ये पूरी जी, कंट्री छोड़ दें, अपने बच्चे मेरे बाहर चले जाएँ, वो मुझे वहाँ बुला लें, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो, जहाँ ये सब इतना बेईमानी, इतना डबल स्टैंडर्ड ना हो। पता नहीं क्या बात क्या है। है, कुछ समझ नहीं आता। इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, इट्स वेरी बहुत डिस्टर्बिंग, बहुत दुख की ज़्यादा। बात है। आपको पता है, मैं आपका वो दर्द फील कर सकता हूँ सफा जी। हम सब जितने लोग देख रहे हैं वो दर्द फील कर सकते हैं कि पता है
पता है, अगर शौहर से इतनी सी भी आपने अगर बात कह दी तो आपको पता है कि आपको सुबह कहाँ होगी, आपको ये भी नहीं पता है। ओहो! अरे बिल्कुल, इतने अरे खतरनाक। बिल्कुल, आप कैसी बात करते हैं? आप कैसी बात करते हैं? अगर आपके शौहर को पता चल जाए कि आपकी जो बेगम है वो इस्लाम के अंदर, इस्लाम के ऊपर उनको पॉइंट आउट है या उनको ये दिमाग के अंदर कुछ शक व शुबहात है, तो उनके साथ तो उनको रहना हराम है। राइट। उनके साथ उनको खाना खाना हराम है, उनके साथ लेटना हराम है। यहाँ पर पक्के वाले मुसलमान हैं। इन सब जगहों पर सही। बहुत पक्के वाले मुसलमान हैं। वो मुसलमानियत जाग जाती है एकदम, अरे! हमारा ईमान खराब हो रहा है। बहुत आप बिल्कुल। नहीं समझ सकते हैं। अब पता है आपने क्या करा है? आपने ना इंसान को काट के ना हलाल कर दिया है। वो कहते हैं ना, एक ज़िंदगी एक सुलगती सी चिता है साहिर, न ये जलती है, न ये बुझ के धुआँ देती है। वो सिचुएशंस आहाहा! आपने पैदा कर लेकिन मैं एक समझ चीज़ रहे आपको हो? सफ़ा जी, मैं समझ गया आपकी बात, और मैं उस दर्द को, उस कोई तकलीफ़ को, और वो जो रियल सिचुएशन है हाँ, कई सारे लोगों के लिए, हुँ, आपने वो चीज़ आज हकीकत बता दी। और हुँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक्चुअली में कई सारे लोगों की ज़िंदगी जो है वो उथल-पुथल हो सकती है हमारी वजह से। लेकिन मैं समझता हाँ, हूँ अब कि सुबह देखिए, नमाज़ पढ़ने नहीं, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अब सुबह ये है जी, कि माशाल्लाह वो उसमें भी उठ जाते हैं, क्या बोलते हैं इसमें तहज्जुद में। फिर फजर की नमाज़, अब हम पढ़ तो रहे हैं अल्लाहू अकबर, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इतने डाउट दिल में हैं। फिर हुँ, उसमें दुरूद इब्राहिम पढ़ रहे हैं, या अल्लाह हम खुद भी तो दोगले हो रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, कितना डबल बात कर रहे हैं। तस्बीह हाथ में ले रहे हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, अब पढ़नी है, फिर फ़र्ज़ के बाद फिर सुन्नतें पढ़नी है, साथ में सबके साथ नमाज़ पढ़नी है। और ज़हन, वो कहते हैं ना कि कुछ यूँ गुज़र रही है मेरी शिराज़े हयात, कि दिल कहीं, नज़र कहीं और ज़हन कहीं, समझ ही नहीं आता क्या करूँ? क्या और बात है! जब से आपका मरहला स्टार्ट हुआ है ना, कम से कम कितना टाइम हो गया हम लोग को? 6 3-4 महीना तो हो रहा है लेटेस्टली आप लोग के बारे में। हुँ, तो वो तब से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा लग गई है ज़हन को, कि हुँ, वाक़ई जो सवाल बचपन से ज़हन में बुनते रहते थे, आज वो इतने लार्ज पैमाने पे सबके सामने आ रहे हैं। और वो जो चीज़ें अंदर-अंदर दिमाग में चलती रहती थी, वो इतनी लार्ज तरीके से सामने आ रही हैं कि अगर अल्लाह मेहरबान है, गफ़ूरुर रहीम है, वो इतना रहम करने वाला है, उसके 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो ये अल्लाह वो ज़बरदस्ती की नमाज़ अगर नहीं पढ़ेगा तो जला देगा। फिर उसका प्यार 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्या बात है! ज़बरदस्त, बहुत सही। तो तो ना बहुत बहुत ही ज़िंदगी ना बड़ी ही अजीरन हो गई। आपने ना हलाल करके साइड में कर दिया है। ना मर ही रहे हैं, ना पता नहीं तड़प रहे तारीफ़ हैं। कर रही है सफ़ा जी अरे तो कोई नहीं, मैं नहीं, साइड में अपना गुस्सा निकाल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं, रियली मेरा फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन कोई हल भी तो नहीं है, सॉल्यूशन तो कुछ है नहीं, नहीं, मैं ये सॉल्यूशन तो कुछ समझता नहीं हूँ, है। कई बार सफ़ा जी, कई बार सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ता है ढूँढ के। आपके वहाँ आपकी जो बातें हैं, जितनी सुना मैंने, उससे ये लग जी, रहा है कि जो आपके बच्चे हैं, कहीं न कहीं हुँ, वो आपके साथ है और वो भी नहीं इस अल्हम्दुलिल्लाह, जंजाल। अल्हम्दुलिल्लाह जी? अल्लाह ने मुझे तीनों बेटे हैं मेरे पास, और बेटी जैसी नेमत से नहीं नवाज़ा है, लेकिन मेरे और जितने भी देवर हैं तो माशाल्लाह 8 बेटियाँ घर में हैं, वो सब मेरी ही बेटियाँ हैं सब, सफ़ा जी और ऐसे बहुत ना मुझे मोहब्बत बताएँ करती हैं। कि जी, घर में कितने लोग हैं, ऐसे ना बताएँ तो ज़्यादा हाँ, मुनासिब डिटेल रहेगा। ज़्यादा शेयर नहीं करें। जी। अच्छा, अच्छा। जी, जी, वो हाँ, बात आप सही कह रहे हैं। जी, जी। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने जो बातें बताई, आपने कहा कि आपके बच्चों ने आपको हमारा चैनल सजेस्ट किया है। तो कहीं न कहीं हाँ, आपके बच्चे वो भी शायद इस चीज़ से निकल चुके हैं, उनको भी समझ आ चुकी है। हाँ, मैंने उनको ऐसे स्कूल में पढ़ाया जहाँ आरएसएस वालों का स्कूल है। वो गायत्री मंत्र जिस तरीके से पढ़ते हैं, उसी तरीके से सूरतें भी पढ़ते हैं। हाँ, तो मुझे आपने कहा कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे तो उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है कि आपके बच्चे आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी देंगे, इस जंजाल से लेकिन निकाल के, पहले जब वो। शौहर हैं, शौहर के बाद बच्चे हैं ना। हाँ, तो शौहर से हट के फिर आपके बच्चे आपको लेके जाएँगे ना? हाँ, वो तो अच्छा पहले ही दीदी कहते हैं म्यूट कि कर हाँ, लें, बच्चों के साथ चली जाना तुम अपने। दीदी आप और म्यूट पता कर लें, करें। दीदी थोड़ी म्यूट देर कर के लिए लें। आप म्यूट कर लीजिए। वैसे साहिल साहब इनकी बातें बहुत हार्ट टचिंग थी, दिलों पे जाके जज्ब हो रही थी। जो इन्होंने शेर कहा, तो इनका जो निचोड़ था और गुफ्तगू था और तर्ज कलाम था, तो बहुत उम्दा था। इन्होंने आते ही शेर पढ़ा था ना, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। बहुत उम्दा बात कही। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भले ही रोशनी
में आ गए, लेकिन अंधेरा था तो वहाँ हम आज़ाद रह सकते थे। आज अगर ये घर में मालूम चल जाए इनके शौहर नामदार को, तो फिर इनका जीना मुश्किल कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, इनकी बात जो है ना बिल्कुल सही है कि कई सारे लोग हमको सुनते हैं, उनके समझ में आ जाता है, लेकिन उनके पास आगे रास्ता नहीं होता है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अब इसमें मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो बेहतर फ्यूचर बनाने के लिए अभी जो हम लोग हैं, उनको थोड़ा बहुत तो पिसना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम आज नहीं पिसेंगे, तो आगे लोगों के लिए फ़ायदा नहीं होगा। यानी मैंने इस्लाम बिल्कुल। छोड़ दिया और मैं चुप बैठ जाऊँ, तो भाई जो बाकी लोगों जो इस जंजाल में फँसे हैं, उनको कौन बताएगा? कुर्बानियाँ तो माँगती हैं। हाँ, कुर्बानियाँ तो लगेगी और बहुत से लोगों की कुर्बानी जाएगी इसमें, तब जाके आगे जो जनरेशन्स आएँगी, उनके लिए आसानी हो जाएगी। फिर उनको सफ़ा जी जैसे और मेरे जैसे और हम जैसे, साजिद के जैसे और हमारे जैसे कई सारे और लोग हैं, जिनको अपनी फैमिली से और बाकी लोगों से और एक खुल के जो ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते, वैसे वाला इश्यू नहीं होगा। बिल्कुल, हमारा जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, वो तो तारीकी में चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुर्बानियाँ हम देने के तैयार हैं। लेकिन आगे आने वाली जनरेशन है, उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो, रोशन ज़मीर हो, तो इसके लिए कुर्बानियाँ हमें तो ज़रूर देनी पड़ेंगी। हाँ, वो कहते हैं ना कि आगे का लफ्ज़ याद नहीं आ रहा है कि इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते-गिरते आप ही बेज़ार हो जाए। कुछ ऐसा है। आहाहाहा! आय हाय 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 हाय! मतलब फिर इस से, फिर कदर से। तामीर, हाँ, एक वर्ड है जो मुझे नहीं याद आ रहा है, इस कदर तामीर करता जा, मतलब बार-बार तामीर करता जा कि बिजली गिरते-गिरते आप ही बेज़ार हो जाए। तो उसका क्या हल बात है बस यार! नहीं। क्या और बात! खैर अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा-सा यार, ये लास्ट वाली जो आपकी शायरी थी ना, दिल छू ली वर्ड नहीं एकदम। याद आ रहा है मुझे, वो बहुत प्यारा शेर है वो। इस तरह तामीर तो करता जा कि बिजली गिरते-गिरते आप ही बेज़ार हो जाए। मतलब आप बराबर कोशिश करते रहें और इस हद तक करें कि अच्छा, मैं म्यूट पर बोल नशीमन रहा पर, हाँ, था। याद आ गया, साहिल याद आ गया। डी नशीमन पर नशीमन इस तरह तामीर करता जा कि बिजली गिरते-गिरते आप ही बेज़ार हो जाए। तो नहीं, आप वो शेर, दीदी सॉरी फॉर जी, इंटरप्ट, वो ऐसा था, जी, जी। नशेमन पर नशेमन इस कदर तामीर करता जा कि बिजली जी, गिरते जी। गिरते आप खुद बेजार हो जाइए। जी, आपने और उसको इस्लाह कर दी, उसकी अच्छा किया आपने। बस याद नहीं रहते ना बहुत सारी चीज़ें। फिर क्या होता है ना, अशआर शेर की एक बड़ी के खुसूसियत लिए ये होती है एक कि बहुत गुलाब तो सारी बनता चीज़ें आ ही जाती है। हैं। और मैं चाहूँगा कि सफ़ा जी के लिए आप लोग गुलाब भेजें। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखी है। बहुत ही ज़्यादा समझदार और एकदम यानी क्या कहूँ मैं, इतने प्यारे अंदाज़ में इन्होंने अपनी बात रखी है। दिल से सैल्यूट है सफ़ा जी को। थैंक यू सो वेरी मच सफ़ा जी जो आप नहीं, जुड़ी। आपके असल में आपके क्या हुआ अप्रिशिएशन। कि आपका नाम मैंने देखा बैक स्टेज में, आप बहुत देर से रुकी हुई थी। मैंने जब आपका ओरिजिनल नाम देखा तो मुझे लगा कि कोई लड़का है जो लड़की का नाम रख के आया है, इस वजह से मैंने आपको नहीं लिया, वरना मैं पहले ही ले लेता। क्योंकि कुछ लोग इस तरीके की हरकत करते हैं। वो देखते हैं जी, कि यार जी। ये लोग जो फीमेल होती है उनको फर्स्ट प्रेफ़रेंस देते हैं, तो लड़की का ही नाम रख के आ जाओ। तो ये थोड़ी मुझसे जो है चूक हो गई, वरना मैं आपको पहले ही ले लेता। गेहूँ के साथ-साथ घुन पिस जाते हैं, कोई बात नहीं, पिस ही रहें। सही कहा। कोई बात नहीं। बहुत खैर एडम से शुक्रिया। भी मुलाकात हो जाती अगर एडम होते तो, लेकिन हाँ, शायद लेकिन वो मुलाकात का नहीं थोड़ा-सा हो पाए। बिज़ी है एडम साहब। कोई बात नहीं, आप मेरा उनसे सलाम कहिएगा अगर वह खैर लेते हो तो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं और उनसे कह बहुत दूँगा। सारी दुआएँ और बहुत सारी गुड विशेज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोग वालेकुम को दें। अरे अस्सलाम। एडम साहब आ गए, आ गए, आ गए। एडम साहब का अच्छा, ये लोगो नहीं नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं। मेरा लोगो खराब हो एडम गया? साहब खुद ही ऐड हुए ना? हाँ, मेरे को हाँ, मैं खुद आवाज़ यहाँ नहीं आ रही है एडम साहब आपकी। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं वैसे आ साहिल गया, भाई आ लोगो आ रही है, गया। लाला जी की आवाज आ रही है। आपने याद किया और हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन एकदम जिब्राइल से भी फ़ास्ट स्पीड में हाज़िर हो ये गए। खूबी इनके अंदर बड़ी प्यारी खूबी है, ये पीछे बैठकर ना उस्ताद की तरह सुनते रहते हैं, फिर एकदम से आते हैं, ये मैं हूँ, आई एम देयर, आई एम प्रेजेंट। अच्छा अंदाज़ है। मुझे इनकी बेबाकी बहुत अच्छी लगती है कि ज़्यादा वक़्त ज़ाया ना करके ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, ठीक है ठीक, अदरवाइज़ टाटा बाय-बाय। आओ वेलकम, ना हो तो भीड़ कम, जाओ। बेशक, बेशक, जाओ, धन्यवाद आपके। चलिए। तो आपने खैर कब बहुत सारी कुछ खैराबाद किया? इस्लाम को मैंने पूरा नहीं सुना था, मैंने लास्ट कोई 10-15 मिनट ही सुने हैं।
इनसे भी वो सवाल कर लो जो मुझसे किया था, मैंने तो अपना जवाब दे दिया। देखते हैं एडम साहब के पास क्या जवाब है। सेम सवाल आप इनसे एडम करिए। एडम से सवाल करूं, यही बताइए कि सेम अगर सेम आप सवाल, जी सेम सवाल जो ठीक आपने है, मुझसे किया। मैं सेम सवाल ही करूंगी, मैं सेम सवाल ही करूंगी कि अगर आप एडम ना होके, अगर आप इनका नाम का कुछ वो नहीं बन आसिया पा बना रहा, लो, आसिया, आसिया, आसिया। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। अगर आसिया होते तो बनते एक्स मुस्लिम, और बनते तो फिर कैसे बनते? यानी कि अगर मैं फीमेल होता, इज दैट योर क्वेश्चन? जी जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ। वाओ, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैंने वेरी अपने हिसाब डिफिकल्ट से क्वेश्चन। जवाब दिया। एडम अभी आपकी बारी है। नहीं तो यार बनाई तो आपने ही जलेबी, साहिल नहीं, बनाई तो आपने ही जलेबी। देखिए बड़ा बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मर्द एक इस्लामिक माशरे के अंदर जो है ना, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है, लाइक लिटरली अनलिमिटेड पावर है। और फीमेल इन एन इस्लामिक माशरा, उसके पास बिल्कुल पावर नहीं है। शी इज लाइक नथिंग, क्वाइट फ्रैंकली। ऑब्जेक्ट 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 एडम, ऑब्जेक्ट Yeah, ओनली टू that's यूज। exactly. According to me, it's like an object because that's what Islam teaches us. हम्म So it would have been very, very difficult, tremendously difficult, कि as a female मैं अपने खावंद को, अपने हस्बैंड को किसी भी तरीके से इतनी बेबाकी से सीधे रास्ते पे ला सकती। लाइक अगर मुझे एडम सीकर बनने में एज ए मेल 3 साल लगे, 3.5 साल लगे, 4 साल लगे तकरीबन, गिव और टेक, तो एज ए फीमेल मेरा ख्याल है मुझे 12 साल लग जाते, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा और चीजों को भी देखना था। एज ए मेल अगर बीवी नहीं कुछ मानती, छोड़ देंगे, बाय बाय हो जाएगा। घर का सारा खर्चा पानी तो मर्द ही चला रहा है। एज ए फीमेल अगर वो मुझे छोड़ देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा? एज ए मेल बच्चों के बारे में हम बहुत कम सोचते हैं, इतना नहीं सोचते। हमारा बच्चों के बारे में सिर्फ ये होता है खाना पीना मिल जाए, उनको अच्छी सवाल रोटी यही टुकर तो मिल है, जाए, यूनिवर्सिटी कॉलेज की फीस चली जाए। सवाल यही तो इस है। इससे आगे हम लोग ज्यादा नहीं सोचते। एज ए मर्द हम लोग नहीं सोचते। एज ए फीमेल शी हैज टू थिंक अबाउट थाउजेंड्स ऑफ अदर थिंग्स। तो यस, मैं कहूंगा कि इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट और वाट लग जाती। और वही तो सवाल है। अब ये सोचिए कि हम तो उस जगह खड़े हैं ना। इसीलिए मैं फीमेल्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ व्हेन दे कम आउट ऑफ इस्लाम, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर देम, एंड आई फुली एग्री विद यू। अभी मैंने एक शेर कहा था, वो अंधेरे ही भले थे जो कदम राह पे थे, कि रोशनी ले गई मुझको मेरी मंजिल से बहुत दूर। नहीं, रोशनी तो आपको मंदिर के करीब ले आई, क्वाइट फ्रैंकली। अब ऐसे पहले अगर आप मानना अंधेरे में थी, तो पहले आप अंधेरे में थी। आप मेरी जगह पर आकर समझने की कोशिश कीजिए एडम कि मैं मैं बिल्कुल कहाँ समझ गया हूँ। मैं बिल्कुल समझ गया, मैं आप क्या कह रही हैं। मैं वो बिल्कुल अगर समझ एडजस्ट गया। करना चाहें तो मैं बहुत जगह एडजस्ट कर सकती हूँ, मगर जो एक क्लियर पिक्चर है ना, वो बहुत बहुत एक्सेप्ट करने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल आई फुली एग्री विद यू, देयर इज नो डाउट अबाउट है। इट। Yes, बस बस बट धीरे धीरे से लगी रहे, डोंट डोंट मेक इट गो फास्ट। बहुत पहले गियर पे गाड़ी चलाएं, और गिव द टाइम, टेक द टाइम, और स्लोली मगर हाँ, ग्रेजुअली। उम्मीद तो दुनिया कायम है। लेकिन उम्मीद अगर खाली पीती हुई ना, मतलब अगर आपने चाय बनानी है और पत्ती नहीं डाली ना, तो चाय कभी नहीं बनेगी, सिर्फ पानी बॉयल होगा। नहीं नहीं, सो उम्मीद वही करता है जो कोशिश करता है। एब्सोल्युटली, सो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल हैपन, बट इट विल टेक मच मोर टाइम। और प्लस आप उतना ऑफेंसिवली नहीं कर सकते जितना ऑफेंसिवली एक मर्द कर सकता है। सो यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्लो एंड प्रोग्रेसिव। बैक फुट पे आना पड़ेगा आपको बहुत ढेर दफा। मगर याद रखिए कि बहुत दफा इंसान रिट्रीट करता है फ्रॉम अ बैटल टू विन द वॉर। So to win the war, some battles you have to lose. That's how you win the war. You can never win the war without losing any battle. It's not possible. So try to remember where you have to win the battle so that you could win the war. And नहीं sometimes पता it is है, very difficult winning a battle knowing that you're right, yet you have to go in the back foot. But sometimes that's the only way. वो मैं आपकी तमाम बातों को समझ रही हूँ, आप कहाँ कहाँ रोशनी डाल रहे हैं, मुझे इनलाइट कर रहे हैं, मगर देखिए, ये बड़ा तवील टॉपिक है। अगर बात करने बैठेंगे ना अभी
घंटों निकल जाएंगे, कुछ हल निकलेगा नहीं। आई नो वेरी वेल। जैसे कि शौहर है मेरे, मैं जिस घर में रहती हूँ, जहाँ हूँ मैं, देखिए औरत की तमाम चीजें उसके शौहर से वाबस्ता होती हैं, और जबकि वो अपने शौहर के साथ है ना, तो कहीं कहीं पता है ना, मुझे इतना खराब फील हो रहा है आजकल बहुत ज्यादा, कि मैं ये सोच रही हूँ कि अर्शी आप बिल्कुल सही नहीं चल रही हो, कहीं ना कहीं आप ना इधर हो ना आप उधर हो। ये चीज अब इधर भी ज्यादा एहसास होने लगा है जब से आप लोग के टच में आए हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए कहते हैं ना कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो चीज आप, वो एक लड़ाई जो अंदर चल रही है ना, वो आप शायद एहसास नहीं कर सकते इस चीज का। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, मैं एहसास बिल्कुल कर सकता हूँ। देयर इज अ पैसेज ऑफ टाइम इन माय लाइफ जहाँ पे मेरी भी यही कंडीशन थी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जिस तरह वो एक कहावत कही जाती है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट धोबी का का, कुत्ता ना घर का ना घाट का, क्या ना बिल्कुल। खुदा है नबी सल्लल्लाहु ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, एक टाइम ऐसा आता है, और वो ये वाला टाइम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पे आता है। फर्क सिर्फ ये है कि फीमेल के लिए ये टाइम बहुत लंबा हो जाता है एज कम्पेयर टू मेल, लेकिन फीमेल के लिए टाइम बहुत लंबा हो जाता है, एंड आई फुली एग्री विद यू ऑन दैट। बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी गुजर जाएगा टाइम। इट्स आपसे मैं एक बात कहूँ, जी जी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर आपको यकीनन एक पहलू की तरफ आना है तो इस सब चीज को छोड़ना पड़ेगा, सब चीज को छोड़ के आप एक साइड में हो जाए। लेकिन कुछ भी जाती तौर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मैं तनहा रह जाऊंगी और कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपने भी बिल्कुल कहा ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आगे बढ़िए, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली तो अभी मेरी जहां तक मेरी हयात रहेगी तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। बच्चे हैं वो अपना निकल जाएंगे भाई, वो नहीं एडजस्ट करेंगे इन सब के अंदर। अगर मैंने उनको थोड़ा बहुत भी जहन दिया है, थोड़ा बहुत भी उनकी तरबियत की है कि बेटा ये यालमुना तालमुना वाले मुसलमान मत बनो, चीजों को समझो कि क्या होती है। और अगर तुम्हें उसके अंदर कुछ समझदारी समझ में आती है, लेकिन हाँ इंसानियत का पहलू कभी मत छोड़ना, अच्छे वेयर आर दे इंसान बनना। इफ यू गाइस, अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर निकल गए हुए हो तो देन थिंग्स विल बी मच बेटर इन द नियर फ्यूचर। नहीं 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 नहीं, हम पाकिस्तान में तो नहीं हैं, बस फिर ठीक है, लेकिन फिर हाँ चीजें बेहतर हो जाएंगी, बड़ी अच्छी हो जाएंगी, बहुत हाँ, जल्दी हो जाएंगी। लेकिन फ्यूचर में यही देखते हैं कि बच्चों को मैं ये कहती हूँ कि अच्छे मुसलमान बनो या ना बनो, लेकिन ये है कि अच्छे इंसान जरूर बनना, इंसानियत का दामन मत छोड़ना, क्योंकि यही बहुत बड़ी चीज है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बस बात करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा। अभी मेरी ढूंढाई शुरू हो जाएगी फिर, और चलें, टेक बहुत केयर। सारी दुआएं, हाँ बहुत थैंक यू। सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप दोनों के लिए, और जो भी आपके साथ जो भी हजरात बैठे हुए हैं उनके भी बहुत बहुत। बस ये जो कोशिशें हैं, ये अल्लाह पाक पता नहीं कब रंग लाएंगी या कब नजर खुलेगी, क्योंकि मुसलमान खुद भी तो मुसलमान नहीं हैं। आप यकीन जानिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, कौन मुसलमान है जो सच्चा मुसलमान है इस वक्त? कौन है? वो नमाज पढ़ने तो जरूर जा रहा है 5 वक्त, लेकिन वो कहाँ है? प्रिंसिपल्स पे कहाँ है? चलिए छोड़ दीजिए उस जमाने में जब जिन टॉपिक्स पे आप बात करते हैं कि वो लड़कियां और बेची जाती थी और खरीद फरोख्त होती थी और ये होता था और वो होता था, अरे आज के ज़माने में तो नहीं होता ना। लेकिन आप आज के ज़माने में भी तो एक सही छोटे-छोटे प्रिंसिपल के साथ भी तो आप अच्छे मुसलमान नहीं हो। झूठ आप बोलते हो, गीबत आप करते हो, उल्टी-सीधी हरकतें आप करते हो, बेईमान आप हो एक नंबर के, वो भी बिज़नेस के थोड़े से नफ़े के लिए आप सारा ईमान उठा के कोने में रख देते हो। इतनी दूर मत जाइए, इतने 1400 साल पहले मत जाइए, हुज़ूर के ज़माने में क्या होता था। आज के ज़माने में आप कितने सच्चे मुसलमान हो? मैं तो यही सोच के इतना घबरा, आप तो फिर भी बहुत तफसीर और क्या बोलते हैं उसको, मायने और फिर तफसीर कहाँ-कहाँ आप लोगों को खोल-खोल के इतना समझाते रहते हो। सही बुखारी, सही मुस्लिम और तर्जुमा और कुरान और हदीस। अरे आज जो है तुम आज भी तो कहाँ छोटे वाले मुसलमान भी तो सही नहीं हो। अपने बच्चों को तो आप हलाल नहीं खिला रहे हो। अब बताओ मुझे, मैं नहीं जा रही इतना पीछे, नहीं सोच रही है, मैं आज के सामने छोटी-छोटी चीज़ को देख के सोच रही हूँ। तो यहाँ भी आप सच्चे मुसलमान कब हो? आपके बच्चों के पेट में हलाल रोज़ी कहाँ जा रही है? कितना झूठ आप बोलते हो, कितनी बेईमानी आप करते हो, कितने लोगों का आप हक मारते हो, तब आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? तब आपको हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सदाकत याद नहीं आती, जिनकी आप दुहाई देते हो? दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन तो चलें। इतनी पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, एक और बात जो आपने अभी एक बात कही थी ना कि औरत का मकाम कि पुरुष प्रधान समाज है, बात तो वहीं खत्म हो गई थी जब आदम अलैहिस्सलाम की पसली चाक करके हव्वा को लाया गया, तो ये तो शो ही करता है कि औरत दुनिया में आई आदमी के लिए है, इस्लाम के तरीके से, सिर्फ उसके लिए आई है, उसका अपना वजूद ही कब है?
वो तो एक ऑब्जेक्ट है जो बच्चे पैदा करने के लिए है, जो खाना बनाने के लिए है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी को पुर करने के लिए है, और खुसूसन मर्द की, बस उसका अपना तो कोई वजूद है नहीं। माँ के यहाँ रहती है तो तुम्हें कल वहां जाना है, वहां जाती है तो तुम कहते तुम तो आई कहां से हो, उसकी अपनी जिंदगी है क्या? बनते हो आप मुसलमान, मुसलमान ईमान वाले। लेकिन असल में ईमान ही तो ये सिखाता है ना, तभी तो वो ऐसा करते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो अच्छी यही छोटी ईमान छोटी यही तो चीजें सिखा रहा है ना। तो वो जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं जो ईमान सिखाता है। देखिए ईमान को जो हमें, मैं जितना जानती हूँ, जो मेरे बचपन से मुझे सामने मेरे कानों में गूंजा, देखिए वो मुझे खत्म हो बताया गया ना। गया। देखिए हाँ, वो खत्म वो हो गया ना, इस्लाम का आपको पता लग गया कि अब वो वैसा नहीं है। तो बेसिकली ये ईमान ही तो ये सिखा रहा है ना। मैडम, जिस मैडम मेरी वक्त बात को आपके समझो। मैडम मैं जो नहीं, कहना मैं चाह रही हूँ आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन आप असल बात को नहीं समझ रही। मर्दों को मस्जिद में जुमे में जो कुछ सिखाया जाता है, मर्द बीवी के साथ झूठ बोल सकता है, क्लियर लिखा हुआ है। हम्म, मर्द दूसरी बीवी ला सकता है, क्लियर लिखा हुआ है। बाप है तो बच्ची ने बाप के सरपरस्ती के नीचे रहना है, शादी भी नहीं कर सकती जब तक, पहली शादी नहीं कर सकती जब तक बाप उसको वो वकील नहीं बनेगा। उसके बाद तलाक ले लो, दूसरी कर सकती है अपनी मर्जी से, पहली नहीं कर सकती अपनी मर्जी से। तो भाई ये तो मर्दों, जो आप घर में रहने वाली हो, आपको बचपन से बढ़ाया गया बाप का, और फिर उसके बाद खावंद का, ठीक है, डोली उठेगी और बाद में अर्थी आएगी, ये सुनाया हुआ है ना, बताया हुआ है ना। तो भाई फिर आप कैसे बातें कर रही हैं? अबू बकर ने क्या किया था पता तो है आपको। जो चंद कहानियां आपको घरों में बताई जाती हैं वो कुछ और हैं, और जो जी मस्जिदों जी में बोली जाती हैं चार चार जी। सेंटेंसेस के साथ मिला के, वो कुछ और होती हैं। तो दीज आर नहीं डिफरेंट। नहीं, ये सो दफन, डोंट ये डोंट दफन। हाँ, दे आर डिफरेंट। अबू बकर ने अपनी बेटी दे दी थी 9 साल की, 6 साल की हम्म, बेसिकली। क्यों जी दे जी दी जी थी? जी ठीक जी है। मोहम्मद के मरने के बाद लड़ाइयाँ क्यों हुई थी तखत के लिए? अली को क्यों नहीं दे दिया गया था, जबकि अली के बारे में कह दिया गया था मन कुंतु मौला फाज़ अली मौला। तो एग्री। मोहम्मद तो जब वो शेर खुदा है, सैफ खुदा है, तो उसको तखत क्यों नहीं दिया गया? अबू बकर जैसे बंदे को क्यों दे दिया गया? तो हम्म, भाई ये तो तखत की लड़ाइयाँ उनके मरने के फौरन बाद शुरू हो गई थी, और वहां पे लड़ाइयाँ उसी वक्त थी। ठीक है। सही बात, मोहम्मद की सही। पूरी फैमिली को इन्होंने कुत्तों की तरह मारा। किन्होंने मारा? काफिरों ने, मुस्लिमों ने। हम्म किसी काफिर ने नहीं मारा। कलमा कौन ने मारा है? ओ वो तो मुनाफिक थे, फिटे मुंह वही हम्म मुनाफिक के। जितने भी बड़े हम्म मुनाफिक हो, तुमने मोहम्मद की फैमिली को मारने वाले कौन है? कलमा को। हम्म मुशरिकों ने तो नहीं मारा ना, हम्म, मुसलमानों ने मारा है। जी। तो भाई फिर अबू बकर को, उमर को, उस्मान को कहते हैं कि उसकी मौत जो है ना वो तिबी, कौन सी तिबी हुई थी? मोहम्मद तक की मौत जहर के असर से हुई थी। हम्म, इमाम हुसैन हसन की वो जी चाकू, जी। जहर वाले चाकू से हुई थी। अली तलवार से मरा, मस्जिद के अंदर हम्म नमाज पढ़ाते हुए। हम्म ठीक है। उसकी बीवी को किसने मारा? उसकी अली की बीवी और मोहम्मद की बेटी किस तरह मारा? मुसलमानों ने जी दरवाजा जी। ही गिरा दिया उसके ऊपर, जब वो प्रेग्नेंट भी हम्म थी। हम्म तो भाई हुसैन को किसने मारा करबला में? काफिरों ने, मुसलमानों ने, कलमा जी गो जी ने, जिसके जी बाप जी। को आज भी सुन्नी मुसलमान रजी अल्लाह अन्हु लगाते हैं। सही कह रहे हैं आप। मुआविया, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। जी जी। तो भाई आप ये देखो, कलमा को तो जनती है ही है, अपने गुनाह पूरे करके उसे जन्नत में जाना ही जाना है। हम्म जब सिखाया जा रहा है बात, जितने मर्जी गुनाह कर लो, कत्ल कर लो, टाके डाल लो, चोरी कर लो, कुछ भी कर लो, इवेंचुअली जन्नत में आजकल जाओगे। आजकल तो मस्जिदों में खैर ये वाली चीजें नहीं बताई जाती हैं, और दूसरे तरीके से ईमान को दिखाया जाता है। ये वाला तो ईमान कोई बताता ही नहीं है, जो आप आजकल इनलाइट कर रहे हैं, सबको बता ये रहे हैं। मेकअप करके बताया जाता है जी सफा जी जी, बस ये बात जी है, और हम जी हकीकत बता रहे हैं। सफा जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ, अच्छा लगा बहुत बहुत आपसे बात शुक्रिया। करके। नहीं थैंक यू हमें, सो वेरी जी मच जी। फॉर ज्वाइनिंग। ओके ओके। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी गुड विशेस आप लोग के लिए। थैंक यू सो ओके। मच।